हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने अब तक क्या कर लिया। अब तक सर हमने ना फोर फीचर ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लिए, री इशू पढ़ लिया और ये भी देखा जब जब धरती पे री इशू होगा तब तब शेयर फोर फीचर से अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो ये सारी बातें हमने की। अब क्या करना है, अब उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करके खत्म करते हैं यार ये टॉपिक। ठीक है, चलो देखो क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, आईसीसी लिमिटेड forfeited 500 equity shares of rupees 10 each fully called up which were issued at a premium of 20%। तो कोई कम नहीं है, आईसीसी लिमिटेड फोरफिट कर लिए कितने 500 शेयर्स, 10 रुपए वाले फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा मांगा जा चुका है, पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके हैं। विच वर इश्यूड एट अ प्रीमियम, और ये शेयर इशू कैसे हुए थे, प्रीमियम पे हुए थे। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर कितना कितना, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। ओके, फर्स्ट ही कॉल फाइनल कॉल है। Only application money was paid by the shareholder in respect of these shares। केवल बंदे ने क्या किया, केवल और केवल एप्लीकेशन मनी दिया, बाकी कुछ दिया ही नहीं। अरे अरे, केवल एप्लीकेशन मनी दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, नहीं। फिर क्या कहा, 300 शेयर्स उनमें से रीइश्यू कर दिए गए एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, ये मानते हुए कि पूरा दे दिया है। कितने रुपए इश्यू किए गए, 9 रुपए पे। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया सर, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फोर फीचर एंड री इशू। ओके, जर्नल एंट्री करना है आपको, पास करनी है फोर फीचर और री इशू की। चलिए करें। हाँ सर, बड़ा सिंपल सा, फटाफट से हम कर देंगे। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले जब भी शेयर फोरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दो। किस अमाउंट से होता है, सिखाया था लास्ट क्लास में, कॉल्ड अप वैल्यू से होता है, क्योंकि जितना आपने कॉल किया था उतना ही शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, तो उसी को रिवर्स करना होता है। कितना फुल्ली कॉल्ड अप बोला ना अगले ने, तो 500 शेयर्स इंटू ₹10, पूरे 10 रुपए, कितना होगा 5000। ओके, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया, नहीं। उसने कहा सिर्फ एप्लीकेशन मिला, इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला। ओके, अलॉटमेंट नहीं मिला। और तुम देखो 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 और 5 7 होता है, और फर्स्ट कॉल 5 है, तो 5 मतलब 7 और 5 12 रुपए। तो सर इश्यू प्राइस 12 रुपए है, हाँ इश्यू प्राइस 12 रुपए है। 20% का प्रीमियम है, मतलब 10 रुपए पे 20% 2 रुपए का प्रीमियम है। बट प्रीमियम है किसमें, एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल में, कहां पर है। जनरली ये माना जाता है, कुछ नहीं लिखा हो तो प्रीमियम का अमाउंट किसमें शामिल होगा, अलॉटमेंट में शामिल होगा। तो अलॉटमेंट नहीं मिला, तो अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हमें फोर फीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। क्यों, क्योंकि रिसीव नहीं हो रखा, तो हमको इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। और बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, अभी डेबिट करके रिवर्स कर देते हैं। क्योंकि हमने पहले अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम किया था ना, तो क्रेडिट हुआ ना, ये क्रेडिट होने के कारण ही बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। सर हमको इसको नहीं जाने देना है, कैसे रोकें, वापस डेबिट कर दो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 500 शेयर्स, कितने रुपए, 2 रुपए, 500 शेयर्स 2 रुपए, कितना हुआ 1000, 500 शेयर इंटू 2, 1000 रुपीज। टू शेयर अलॉटमेंट क्या नहीं दिया, पूरे 5 रुपए, 500 शेयर्स इंटू ₹5, कितना होएगा 2500। और फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी 5 रुपए नहीं दिए, 2500। तो बैलेंसिंग फिगर इधर लिख दो, कितना आएगा 1000। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया कितना मिला, 500 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया ना, तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी कितना है, 2 रुपए, वैसा कर लो 1000, सिंपल। चलिए डन है। हाँ सर, फोर फीचर की एंट्री तो डन है। नाउ रीइश्यू, रीइश्यू कितना कर रहे हो, 300 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, 300 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। तो हम एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, 300 शेयर्स कितने पे रीइश्यू कर रहे हो सर, 9 रुपए पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा 9 रुपए। शेयर कैपिटल के सामने फुल्ली पेड अप, शेयर कैपिटल के सामने आता है पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, तो फुल्ली पेड अप है, तो 300 शेयर्स इंटू 10 रुपए, 300 शेयर इंटू 10 रुपए, कितना हुआ 3000, 300 शेयर इंटू 10 रुपए, कितना 3000। ओके, तो ये तो हो गया 2700, ये 3000, बाकी का डिस्काउंट कितना 300 रुपए, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया।
तो डिस्काउंट के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होता है सर? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट होता है। कौन सा? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। ओके सर, डन। और जब जब धरती पे रीइश्यू होगा तब तब शेयर फोर फीचर्स अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो बताओ कितना अमाउंट? कोई बच्चे ने अगर बोला 1000 माइनस 300, 1000 माइनस 300 700, तो उसका आंसर बिल्कुल गलत होगा और वो बच्चा ना चांटा लगा लो, ठीक है? क्यों भाई, क्यों गलत होगा सर? ओ सर, हमने आंसर देख लिया था, कितना आएगा? 300 आएगा। ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? कैसे आया? सिंपल है। क्या फॉर्मूला होता है? 1000 रुपीज अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर डिवाइड बाय फोरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर, माइनस क्या कर देना? माइनस कर देना डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो अपने आप क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और वो छोटा वाला तरीका भी ना तुम्हारे पास, छोटा वाला तरीका क्या था? कितना रुपए रिसीव रखा है लास्ट पार्टी से? 2 रुपए। नेक्स्ट पार्टी को कितना डिस्काउंट दिया? 1 रुपए। तुम्हारी पॉकेट में कितना बचा? 1 रुपए। कितने शेयर्स पे? जितने शेयर रीइश्यू किए उसी के रिगार्डिंग बताना। तो 300 शेयर इंटू 1 रुपया, तो 2 रुपया लास्ट पार्टी से रिसीव हुआ था, 1 रुपया नेक्स्ट पार्टी को डिस्काउंट दे दिया। अब पॉकेट में बचा 1 रुपया, इंटू क्या करना? 300 शेयर, इंटू क्या कर देना? रीशूट शेयर 300। तो कितना आएगा? 300 रुपए। दो तरीके बताए थे, मैं दोनों तरीकों से बार बार सॉल्व करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और क्या। हाँ सर, ये बात तो सही है, बात तो सही है। चलिए देखो, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 मस्त क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम में आता है तो शायद कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं इस क्वेश्चन में। तो देखो क्या है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है सर? देखो, प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ओके, तो मतलब 2000 शेयर हो गए 100 रुपए वाले। ऑफ दीज 600 शेयर्स वर इश्यूड, ऑफ दीज इनमें से 600 शेयर्स वर इश्यूड एज फुली पेड अप फॉर द पेमेंट ऑफ मशीनरी परचेज फ्रॉम जेड लिमिटेड। इसका मतलब 600 शेयर्स तो किसके लिए? फॉर कैश या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश? सर ये मशीनरी के पेमेंट के लिए था। इसका मतलब इन शेयर्स के बदले हमको कैश नहीं मिला है, तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश नहीं है। तो क्या किया हमने? मशीनरी के पेमेंट के लिए शेयर इशू किया ना, तो इसको बोलेंगे शेयर इशू किए हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, ठीक है, आगे देखो। 800 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, 800 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना पैसा मांगा गया? 50 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप। अच्छा, 50 रुपए मांगे गए अभी तक बस। उसमें से 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 10 रुपए अलॉटमेंट पे, 10 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपए सेकंड कॉल पे। ओ, सेकंड कॉल तक पहुंचा दिया मामला और सिर्फ 50 रुपए मांगे गए, मतलब 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का शेयर था, अभी तक सिर्फ 50 मांगे गए हैं और वहां तक सेकंड कॉल आगे आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है? थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल और फिफ्थ कॉल, जितना चाहे कॉल कर सकते हो आप। अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स, अब ये डिटेल दी है, सारा गेम इधर है, सारा गेम इधर है। इसने बोला कि कितना कितना रिसीव हुआ, मतलब ये जो 800 शेयर्स आपने इश्यू किए हैं पब्लिक में का 600 शेयर पर तो जितना मांगा पूरे 50 रुपए मिल गए, फुल अमाउंट कॉल्ड अप। मतलब अगर मैं बात करूं कितना मिल गया रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ये दो कॉलम बना देता हूं, ये बहुत जरूरी है। कितना मिल गया? 600 शेयर पे पूरा पैसा मिल गया, मतलब पूरे 50 रुपए मिल गए। क्या नहीं मिला? नॉट रिसीव, तो जैसा कोई अमाउंट नहीं है। 125 शेयर्स पे, 125 शेयर्स पे क्या हुआ? 125 शेयर्स पे बोला 40 रुपए मिल गए, इसका मतलब 10 रुपए नहीं मिले। 10 रुपए कौन से नहीं मिले होंगे सर? ऑब्वियसली लास्ट वाले नहीं मिले होंगे, मतलब सेकंड कॉल नहीं मिला होगा, सेकंड कॉल नहीं मिला होगा। ओके, 50 शेयर्स पे 30 रुपए मिल गए, मतलब 20 रुपए नहीं मिले होंगे। 50 रुपए टोटल मांगे थे, 30 रुपए मिले, मतलब 20 नहीं मिले। अब 20 में क्या आया होगा सर? 20 में तो है ना सेकंड कॉल भी आ गया होगा और फर्स्ट कॉल भी आ गया होगा। ओके, सेकंड कॉल भी आ गया होगा और फर्स्ट कॉल भी आ गया होगा। सेकंड कॉल 10 रुपए का, फर्स्ट कॉल भी 10 रुपए का, मतलब 20 रुपए नहीं है, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल भी नहीं मिला। 25 शेयर पे सिर्फ 20 रुपए मिले। अच्छा, सिर्फ 20 रुपए, हाँ सिर्फ 20 रुपए, मतलब 50 में से 20 हटा दो, 30 रुपए नहीं मिले। 30 में 10 रुपए का तो सेकंड कॉल है,
₹10 का फर्स्ट कॉल है और ₹10 का ही अलॉटमेंट है। ओके, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 25 शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 25 शेयर्स। फिर उसके बाद क्या मैं ये बोल सकता हूं, फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड ऑन 75 shares. Okay, first call not received on 75 shares and second call not received on 125, तो ये हो गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पर सेकंड कॉल नहीं मिला, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये बहुत काम आने वाला है, दिखने में इजी लग रहा है बट ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एंट्रीज में अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड अपन ने लिख दिया, हालांकि रिसीव्ड अगले ने लिखा हुआ था, रिसीव्ड अगले ने दे रखा था, बट मैंने फिर भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 50 लिखना था, फुल अमाउंट कॉल्ड, पूरे 50 रुपए मांगे थे ना, 50 देखा, क्या नहीं मिला, हटा दिया 50 में से जितना मिल गया। ठीक है, जो नहीं मिला नॉट रिसीव, 50 में 40 मिला, 10 नहीं मिला, 30 मिला तो 20 नहीं मिला, 20 मिला तो 30 नहीं मिला, सिंपल। और आगे नॉट रिसीव में ये भी लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एंट्रीज पास करेंगे। डायरेक्टर फोरफिटेड 75 शेयर्स, डायरेक्टर फोरफिट कर लिए 75 शेयर जिन पर 40 से भी कम मिला, 40 से भी कम इन पर मिला, तो ये वाले 75 शेयर्स क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। ध्यान रखना, फोरफिट केवल ये 75 शेयर्स हुए हैं, ये वाले शेयर्स फोरफिट नहीं हुए हैं। 125 शेयर फोरफिट नहीं हुए हैं, केवल ये 75 शेयर्स ही फोरफिट किए गए हैं। गिव जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, कैश के लिए भी अपने को, बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए भी एंट्री मारना है, कैश बुक नहीं बनाना है। एंड शो हाउ शेयर कैपिटल would appear in the balance sheet of the company in accordance with the part 1 of Schedule 3 of Companies Act। Schedule 3 Part 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जब हम P&L बैलेंस शीट सीखेंगे, जब वो हम फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर करेंगे, तब बताऊंगा। Schedule 3 Part 1 में बैलेंस शीट है और Schedule 3 Part 2 में फॉर्मेट किसका है, P&L का है। कंपनीज अपना बैलेंस शीट और P&L कैसा बनाएगा, वो फॉर्मेट कहाँ गिवन है, कंपनीज एक्ट के Schedule 3 में पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट 2 P&L का फॉर्मेट है। तो बैलेंस शीट में बोल रहा है कि भैया शेयर कैपिटल कितना शो होगा, ये बता दो हमको, बस शेयर कैपिटल के लिए बोला है। कुछ तो खास होगा ना, तभी बोला है। बिल्कुल सर, कुछ तो खास होगा। कैसे होगा प्रेजेंट, देखो कैसे होगा प्रेजेंट। सर ये इतने चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, 7 नंबर का मामला है, पढ़ ले ढंग से। सर ये वाले आ जाते हैं, हाँ ये वाले आ जाते हैं, बहुत इजी वाला टॉपिक है, लेकिन 7 नंबर कवर कर रहा है ये। चलो देखो, इन द बुक्स ऑफ प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जर्नल पास करते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले तो तुमने मशीनरी खरीदा ना, तो मशीनरी के लिए जो शेयर इशू करे उसके लिए एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, जेड लिमिटेड, और फिर जेड लिमिटेड को शेयर इशू कर दो 600। ठीक है सर, तो मशीनरी टू जेड लिमिटेड कितने का मशीनरी था सर, 600 शेयर इश्यू कर रहे हैं 100 रुपए वाले। दैट मीन्स हम ये मान लेते हैं मशीनरी कितने का रहा होगा, 60,000 का ही रहा होगा। तो अब जेड लिमिटेड को हम क्या कर रहे हैं, 60,000 का पेमेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी वर्ड यूज नहीं किया क्या, नहीं सर, शेयर्स वर्ड यूज किया बस। ओके, आगे देखो, अब 800 शेयर्स की बात करते हैं। 800 शेयर्स में सबसे पहले क्या होगा सर, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 20 रुपए, तो 800 शेयर्स पे 20 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 800 शेयर्स पे 20 रुपए कितना होता है, 16,000। 800 शेयर्स पे 20 रुपए कितना, 16,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और उसके बाद क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन का जितना पैसा एडजस्ट करना है सर, 16,000 एडजस्ट करना है, पूरा 16,000 किस पे एडजस्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन पर ही एडजस्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये पैसा ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं कि हमको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है या कॉल्स पे एडजस्ट करना है या रिफंड करना है, कुछ नहीं। 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम 800 शेयर्स ही अलॉट करेंगे, तो हो गया, सिंपल एंट्री था। फिर उसके बाद अब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो 800 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी कितना सर, 800 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी 10 रुपए है, तो 800 इंटू 10, 8,000 रुपए मांग लेते हैं हम। तो 800 शेयर इंटू 10 रुपए, शेयर कैपिटल के सामने क्या आता है, फेस वैल्यू या फेस वैल्यू का पार्ट। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000 हो गया। अब
क्या अलॉटमेंट पे सारे शेयर्स पे पैसा आ गया क्या? नहीं सर, 8,000 रुपए आने थे, लेकिन अलॉटमेंट पे क्या नहीं आया सर? अलॉटमेंट ये रहा, इन 25 शेयर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 30 रुपए। इन 25 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिला सर 30 रुपए। अच्छा, नहीं मिला, नहीं मिला सर। 25 शेयर्स पे कितना? 25 शेयर्स पे 30 रुपए सर। 30 तो टोटल था, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। 25 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितना? 10 रुपए। ओ, 30 तो टोटल था, ठीक है। तो 25 शेयर्स पे 10 रुपए नहीं मिले अलॉट, सिंपल देखो, 25 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला, 10 रुपए नहीं मिले, तो माइनस कर दो 25 शेयर्स इंटू 10 रुपए। 250 रुपीज नहीं आए हैं, तो 8,000 में से 250 हटा दो, कितना आएगा? 7750। 7750 सर। हम ऐसे भी तो देख सकते थे, कैसा कि 800 में से 25 शेयर पे पैसा नहीं है, मतलब 775 शेयर्स पे पैसा आ गया। बिल्कुल, 775 शेयर्स पे पैसा आ गया, तो 775 इंटू 10 रुपए। ओके, ना फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल भी तो कितना है? 10 रुपए का है। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे मांगोगे? 800 शेयर्स पे मांगोगे कि 775 शेयर्स पे मांगोगे? 800 शेयर्स पे मांगोगे कि ये फर्स्ट कॉल 800 शेयर्स पे मांगोगे कि 775 शेयर्स पे? सर 25 शेयर ने तो पैसा नहीं दिया था ना अलॉटमेंट, तो क्या हो गया? पैसा तो मांगूंगा ना मैंने कौन से उसके शेयर फोरफिट कर लिए? अभी वो शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल मांग के देख लेते हैं, क्या पता फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट दे देगा। तो 800 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए मैंने मांगे, 800 शेयर्स पे मैंने पूरे 10 रुपए मांगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 800 शेयर इंटू 10 रुपए कितना? 8,000। 800 शेयर इंटू 10 रुपए कितना? 8,000। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करूंगा, तो फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो कितना? 8,000 में से कितना नहीं आया? फर्स्ट कॉल पे मांगा था 8,000, फर्स्ट कॉल पे मांगा था कितना? 8,000। 8,000 में से जो नहीं आया वो लेस कर दो। सर फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल सर इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, 2550, 75 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। ओके, 75 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, 75 शेयर्स 10 रुपए नहीं दिया, 750 रुपीज नहीं आया, तो 7,250 रुपए तो आ गए ना? बिल्कुल, हम कह सकते हैं 725 शेयर से पैसा आ गया है। नाउ सेकंड कॉल करोगे, सेकंड कॉल भी पूरा 800 शेयर्स पे करोगे, क्योंकि इससे पहले आपने कोई शेयर फोरफिट थोड़ा ना कर लिए, नहीं सर, तो पूरे 800 शेयर्स पे पैसा मांगोगे, क्या पता अब दे दे, क्या पता अब दे दे। बिल्कुल सर, तो 8,000 रुपए आपने मांगे, क्या 8,000 रुपए आए? नहीं। कितने शेयर्स पे पैसा आया? तो मैंने कहा देखो ऐसा है, सेकंड कॉल का सीन ऐसा है, यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया, मतलब 25, 50 और 125, तीनों, इन तीनों कैटेगरी पे शेयर्स ने नहीं दिया, मतलब 125, 50, 175 और 25, 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आया है, 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आया है, तो 200 शेयर्स इंटू ₹10, 200 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं मिला, 2,000 रुपए नहीं आए, तो 6,000 रुपए तो आ गए ना? या फिर आप डायरेक्ट ऐसे दे सकते थे, कैसा सर? 800 में से 200 शेयर पे पैसा नहीं आया ना, मतलब 600 शेयर पे पैसा आ गया, तो 600 इंटू 10, सिंपल, ऐसा भी कर सकते थे, बट मेरा तरीका सिंपल, फिक्स रखना, मांगा उसमें से जो नहीं दिया, नॉट रिसीव्ड, जो नहीं आया वो लेस कर दो, नॉट रिसीव्ड जो नहीं आया वो लेस कर दो, सिंपल। ओके सर, आपने एक चीज ध्यान दी, मैंने कहा क्या? अलॉटमेंट डेबिट हुआ 8,000 से, क्रेडिट हुआ सिर्फ 7750, 250 का अभी भी डेबिट बैलेंस चल रहा है। हाँ, फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ 8,000 से, क्रेडिट हुआ 7250 से, मतलब 750 का अभी भी डेबिट बैलेंस चल रहा है। हाँ, ऐसे ही सेकंड कॉल 8,000 से डेबिट हुआ, लेकिन क्रेडिट 6,000 से हुआ, मतलब 2,000 का अभी भी डेबिट बैलेंस चल रहा है। याद है डेबिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉल्स इन एरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हुआ क्या, सेकंड कॉल के बाद डायरेक्टर ने क्या कर लिया है? फोरफिट कर लिए 75 शेयर्स जिन पर 40 से भी कम दे रखा था, 75 शेयर्स जिन पर 40 से भी कम दे रखा था, बिल्कुल, किसी पे 30 दे रखा था, किसी पे 20 दे रखा था। ध्यान से ये एंट्री पास करनी होगी, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे। बताओ क्या एंट्री करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हो? 75 शेयर्स। अब तक कितना मांगा जा चुका है? कॉल्ड अप वैल्यू
अब तक कितना मांगा जा चुका है सर? 50 रुपए। 100 मत कर देना, पहली गलती यहाँ पे ही कर दोगे। अब तक सिर्फ 50 रुपए ही मांगा गया है, तो 75 इंटू 50, 3750। फिर खुद से पूछना क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए थे? नहीं सर, प्रीमियम पे तो इशू नहीं किए थे, तो इसका मतलब दिमाग ही नहीं लगाना कि प्रीमियम को डेबिट करना है कि नहीं करना है। ओके, फिर मांगा तो दो बातें होंगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा किस किस पे नहीं मिला? 75 शेयर्स पे देखो कहां कहां नहीं मिला। सर ये है वो 75 शेयर्स, हाँ ये है वो 75 शेयर्स। कहां कहां नहीं मिला? सर अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन अलॉटमेंट केवल और केवल 25 शेयर्स पे नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट लिखूंगा। तो यहां पे बच्चे गलती क्या करेंगे? 75 शेयर इंटू 10 कर देंगे। नहीं रे, ये फोरफिटेड शेयर ऊपर क्या को लिखा है? अभी मैं गलत लिख देता, कोई ना, यहां लिखो टू शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिला। क्या 75 शेयर्स पे 10 रुपए नहीं है, या केवल 25 शेयर्स पे 10 रुपए नहीं है? सर केवल 25 शेयर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, तो 250। हाँ लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही 50 पे और 25 दोनों ही शेयर्स पे अपने को नहीं मिला है, तो 75 शेयर्स पे सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल तो नहीं मिला, नहीं, तो नॉट रिसीव्ड। 75 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 10 रुपए और सेकंड कॉल 75 शेयर्स पे 10 रुपए, 750 750। ओके जी, डन है, आगे बढ़ते हैं। तो सर 3750 में से अगर मैं लेस कर दूं 250, 750 750, तो मेरे पास आ जाता है 2000 रुपए। 2000 रुपीज मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो रखा है। अब उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं तुमको, बैलेंस में निकाल देना, बैलेंस में निकाल देना, हमको पता है ये अपने आप आ जाता है। दिमाग मत लगाना, एग्जाम में टाइम खोटी मत करना, सिंपल ये बैलेंस। वरना देखना चाहो तो देख सकते हो 75 शेयर्स पे कितना अमाउंट आ रखा है, वो तुमको देखना पड़ेगा। 75 शेयर्स पे कितना अमाउंट आ रखा है वो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सिंपल, जो कॉल किया उसमें से जो नहीं आया वो हटा दो, बाकी आ गया, डन। अब क्या करें सर? अब रीइश्यू कर रहे हैं क्या? सर रीइश्यू की तो कहीं बात ही नहीं की, सिर्फ फोरफिट किया, मतलब फोर फीचर पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। हाँ, फोर फीचर पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अरे एंट्रीज खत्म, हाँ। अब यहां पे इसी लेवल पे आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सर ये शेयर फोरफिट तो हुए बट रीइश्यू नहीं हुए, तो इनमें फोरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। और क्रेडिट बैलेंसेस किधर आते हैं? लाइबिलिटी साइड में आते हैं सर, मैंने बताया भी था। ऐसे शेयर जो रीइश्यू नहीं हुए हैं, उन फोरफिट तो हुए, रीइश्यू नहीं हुए, उनके रिगार्डिंग शेयर फोरफीचर का बैलेंस कहां पे आएगा? एज एन एडिशन टू द शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में 2000 ऐड करके दिखाओगे। फिलहाल देखो शेयर कैपिटल कैसे दिखाओगे तुम लोग, बड़ा सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। ये कब सीखोगे तुम? जब मैं तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाऊंगा कंपनी के केस में कैसे बनते हैं। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, वर्टिकल फॉर्मेट होता है। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएंगे, फिर एसेट्स आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेड होते हैं: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। एसेट्स में 2 हेड होते हैं: नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ओके, अब क्या क्या दिखाओगे? बंदे ने कहा था शेयर कैपिटल दिखा दो, मेनली तो शेयर कैपिटल ही दिखाना था। इन्होंने पीपी भी दिखा दिया और कैश इन कैश इक्विवेलेंट भी दिखा दिया, चलो अच्छी बात है। वैल्यूज कैसे आएगा सुनो, शेयर कैपिटल कैसे आएगा? मैं कहा देखो एक काम करो, या तो एक तरीका होता है, क्या? जितना भी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता गया है ऐड करते चलो, 60,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस सर इस बार माइनस, इस बार माइनस 3750 क्या हो गया? माइनस हो गया, तो माइनस कर दो 3750। कितना आया? 96,250। कितना आया? 96,250। कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने? 96,250। अच्छा, तो सर शेयर कैपिटल तो डेबिट हो रहा है कितने से? सॉरी, शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना बच रहा है? 96,250 बच रहा है। अच्छा, तो 96,250 आना चाहिए।
बिल्कुल आना चाहिए। और एक आप कह रहे हो ये 2,000 रुपए, 2,000 रुपए ये वाले शेयर फोरफीचर का बैलेंस, ये भी आप कह रहे हो कि शेयर कैपिटल में ऐड होके ही बैलेंस शीट में शो होगा, तो उसके हिसाब से तो 98,250 आना चाहिए। मैंने कहा हाँ आना तो चाहिए, लेकिन एक चीज बताओ, ये तो क्या है, टू शेयर कैपिटल कब करते हो, कॉल्ड अप है। ये क्या है, कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर हटा दो, कॉल्स इन एरियर, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर सर कौन सा, वो शेयर जो तुमने फॉरफिट नहीं किए, वो शेयर जो तुमने फॉरफिट नहीं किए, जो फॉरफिट किए उसका तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया। जो तुमने शेयर फॉरफिट कर लिए ना, उनके रिगार्डिंग तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया, उसको तो तुमने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करके खत्म कर दिया। लेकिन तुम खुद सोचो, जैसे फर्स्ट कॉल की बात करूं, 8,000 से डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ 7250, 8,000 से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ था 7250, माइनस कर दिया, अभी भी 750 बचा। फिर यहाँ पे 750 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है, 750 से क्रेडिट हो गया, ठीक है, मतलब कुछ नहीं बचा, फर्स्ट कॉल का बैलेंस नहीं बचा। सेकंड कॉल की बात करते हैं, 8,000 से डेबिट हुआ, 6,000 से क्रेडिट हुआ, 8,000 से डेबिट हुआ, माइनस कर दो 6,000 से जितना क्रेडिट हुआ, अभी भी 2,000 डेबिट बैलेंस बच रहा है। फिर 750 से और क्रेडिट हो गया, तो ये भी माइनस कर दो, माइनस 750, अभी भी 1250 का डेबिट बैलेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा सेकंड कॉल पे, हाँ, तो वो क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स कॉल्स इन एरियर, कितने का, 1250 का। तो ये 1250 तुम क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो ये कितना आएगा, 95,000, और 95,000 में 2,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 97,000 बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो होगा। तो एक तो तरीका ये होता है कैलकुलेट करने का, वापस बता देता हूं, जितना जितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ माइनस जितना डेबिट हुआ, ठीक है, ये अमाउंट लिख दिया शेयर कैपिटल का रिगार्डिंग कॉल्ड अप वैल्यू, माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा मांगा बट नहीं मिला, किस पर, ऐसे शेयर जो फोरफिट करके रीशू नहीं, फोरफिट नहीं हुए, रीशू नहीं, कुछ नहीं है, मांगा बट नहीं दिया, फोरफिट नहीं हुआ उन शेयर का, फोरफीचर होने पर यहाँ पे नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर मतलब उन शेयर्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं जिनसे हमने मांगा बट उन्होंने नहीं दिया, ऑलरेडी इश्यू कर रखे हैं बट नहीं दिया। अभी बताऊंगा, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन अब जो बताऊंगा ना उससे ज्यादा क्लियर होगा, बट फिर भी मैंने एंट्रीज के भी यहाँ पे बताया। कॉल्स इन एरियर कितना, मैंने कहा कॉल्स इन एरियर तो ऐसे पता चलेगा ना, डेबिट बैलेंस, अलॉटमेंट डेबिट हुआ 8,000 से, क्रेडिट हुआ था 7,750 से, 250 से अभी भी कम डेबिट कम क्रेडिट हो रखा है, तो 250 मैंने यहाँ पे कर दिया, खत्म, अलॉटमेंट में कोई डेबिट बैलेंस नहीं बचा। ऐसे फर्स्ट कॉल में कोई बैलेंस नहीं बचा था, सेकंड कॉल में डेबिट बैलेंस बच गया था, कितने का, 1250 का। सेकंड कॉल डेबिट हुआ था 8,000 से, क्रेडिट हुआ है 6,750 से, तो 1,250 अभी भी डेबिट बैलेंस है कि नहीं है, दैट इज कॉल्स इन एरियर। ओके, लेस कर दूं, 95,000 आ गया, प्लस बैलेंस इन द शेयर फोर फीचर 2,000 आप ऐड कर दोगे। बेटर वे और बताता हूं तुमको, यहां देखो ऑथराइज कितना था सर, ऑथराइज टोटल 2,000 था, 2,000 था, ओके, ऑथराइज के बाद क्या कर देना चाहिए, ऐसा लिखकर 2 लाइन खींच देना चाहिए, ऑथराइज के बाद क्या करना है, लिखकर 2 लाइन खींच देना चाहिए, ठीक है, डन। फिर आ जाओ इश्यूड कैपिटल, इश्यू कितने हैं सर, 800 और 600, 600 शेयर्स तो मशीनरी खरीदने में दिए थे और 800 पब्लिक में इशू किए, टोटल 1,400 है, ओके। सब्सक्राइब कितना हुआ, सब्सक्राइब देखो, सब्सक्राइब में 600 शेयर्स, लिख देंगे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ओके, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कितना, 60,000, 600 शेयर तो इशू किए थे, और कितने शेयर इशू कर रखे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 725 शेयर। सर ये कैसे है, 800 शेयर इशू किए थे ना हमने तो, हाँ इशू तो 800 किए थे, लेकिन 75 फोरफिट भी तो कर लिए, 75 फोरफिट भी तो कर लिए, 800 शेयर जो इशू किए थे उसमें से 75 शेयर्स फोरफिट भी तो कर लिए, हाँ सर फोरफिट कर लिए, तो बचे कितने, 725 शेयर, बचे कितने, 725 शेयर ही इशू हो रखे हैं अभी। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कौन से शेयर आते हैं, जितने शेयर इशू हो रखे हैं अभी एग्जिस्ट करते हैं, कितने शेयर हमने इशू कर रखे हैं, 725 शेयर इशू कर रखे हैं 100 रुपए वाले, कितना कॉल्ड अप है, 50 रुपए, तो 36,250 हो गया, ओके, टोटल हुआ 96,250, ओके, 60,000, और इसको भी अलग लगा देना, टोटल 60,000 तो फॉर मशीनरी और 36,250 फॉर कैश, फॉर कैश, फॉर कैश, ओके, 96,250 हुआ, 96,250 में से कॉल्स अनपेड, कॉल्स अनपेड कह दो या कॉल्स इन एरियर बोल दो, कितना नहीं है, 725 शेयर्स में बताना, 725 शेयर्स में कुछ ऐसा अमाउंट है क्या जो हमको रिसीव नहीं हो रखा है, हाँ सर,
725 में देखो ये रहे 725, इसमें सर 125 शेयर्स पे ना सेकंड कॉल नहीं मिला, 125 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं मिला है। ओके, तो टू लेस करना 125 शेयर्स पे सेकंड कॉल। सर वो सेकंड कॉल तो 75 शेयर्स पे भी नहीं मिला था। अरे उसको नहीं लिखना होता रे, किसका हिसाब दे रहे हैं, जितने शेयर्स हम इश्यू कर रखे हैं 725 शेयर, 75 तो फोरफिट कर लेना, उनका नहीं बात कर रहे। जो शेयर अभी ऑलरेडी इश्यू कर रखे हैं उसमें से कितना पैसा नहीं आ रखा, जितना मांगा उनपे उसमें से जो नहीं आ रखा वो लेस किया। ओके, तो ये लेस कर दिया तुमने 1250, तो आ गया 95,000 और ऐड कर दोगे शेयर फोरफीचर का बैलेंस तो आ जाएगा कितना 97,000। डन, और ये 97 हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर, और पीपी मशीनरी कितने का था, 60,000 का था, वो दिखा दिया। मशीनरी किधर आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपी के अंदर आएगा, तो हमने दिखाया। कैश इन कैश इक्विवेलेंट 37 कैसे आएगा, तो सर उठाएंगे कैलकुलेटर, जिधर जिधर बैंक डेबिट होगा, एसेट का नेचर डेबिट होता है ना, तो जिधर जिधर डेबिट होगा प्लस करना, जिधर जिधर क्रेडिट होगा माइनस करना। कहाँ पे है सर, ये डेबिट हुआ है तो 16,000, फिर ये डेबिट हुआ है तो प्लस कर दो 7750, फिर ये डेबिट हुआ तो प्लस किया 7250, 7250, फिर उसके बाद प्लस किया 6,000, फिर उसके बाद बस हो गया, 4 बार प्लस किया 37,000 आ गया। डन, क्लियर है, बड़ा सिंपल है। बैलेंस शीट बनाना क्या होता है, बैलेंस शीट मतलब बैलेंसेस, बैलेंसेस कैसे आएगा, एंट्री को देख लो कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ, अपने आप बैलेंसेस शो हो जाएंगे। बस ध्यान रखना शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है ना। दो तरीके मैंने बता दिए, एंट्री के अकॉर्डिंग 96,250 शेयर कैपिटल का बैलेंस है, लेकिन दैट इज कॉल्ड अप वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अप वैल्यू, उसमें से कोई कॉल्स इन एरियर है तो हटा दो। लेकिन अब यहाँ पे ये समझने में दिक्कत होती है, सर 1250 ही क्यों हटाया, है ना, 1250 ही क्यों हटाया। ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है कि भाई हम बात ही किसकी कर रहे हैं, जो शेयर इश्यू कर रखे हैं ऑलरेडी, इश्यूड एंड सब्सक्राइब, उसमें से जो शेयर फोरफिट हो गए हैं वो हटा दिए गए हैं, वो हटा दिए गए हैं। तो 800 में से केवल 725 शेयर ऐसे हैं जो अभी इश्यू कर रखे हैं बैलेंस शीट की डेट को एज ऑन बनाया जाता है ना, तो एज ऑन कितने शेयर, 600 तो मशीनरी वाले को दे दिए, 725 शेयर एज ऑन पब्लिक को इश्यू कर रखे हैं, 725 शेयर पब्लिक में इश्यू कर रखे हैं, उसमें से कितना नहीं आया, उसमें से 125 शेयर पे 10 रुपए नहीं आए, हटा दो, सिंपल। और ये याद रखना शेयर फोरफीचर का बैलेंस, फोरफीचर तो हुआ, फोरफीचर तो हुआ बट नॉट रीइश्यूड, शेयर फोरफिट तो हुआ बट नॉट रीइश्यूड, बट नॉट yet reissued। ओके, तो फोरफिट तो किया आपने बट रीइश्यू नहीं हुआ। उनके रिगार्डिंग शेयर फोरफीचर में जो भी बैलेंस होगा हम क्या करेंगे, एज एन एडिशन टू द शेयर कैपिटल शो करेंगे, एज एन एडिशन टू द शेयर कैपिटल हम शो करेंगे, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ही उसको शो किया जाएगा। आया चीज समझ में, हाँ सर आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, SOS Limited issued a prospectus inviting application for 6,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। कितना इनवाइट किया एप्लीकेशन, 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है, 10 रुपए वाला शेयर है, प्रीमियम पे 2 रुपए प्रीमियम पे किया, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 3 + 2। ओके, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकेंड कॉल पे 2 रुपए, ठीक है। 2 5 7, 7 और 3 10 और 2 12 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन कितने के लिए आया सर, एप्लीकेशन रिसीव बाय 9,000, इनवाइट किया था 6,000, रिसीव हुआ है 9,000, तो सर ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, बिल्कुल। क्या करोगे, 3,000 एक्स्ट्रा का। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 7,500, 7,500 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने अलॉटमेंट दे दिया है प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब उनको कितने शेयर अलॉट किए होंगे सर, ऑब्वियसली इन 7,500 को आपने 6,000 शेयर्स अलॉट कर दिए होंगे, क्योंकि आपने तो इनवाइट किया था 6,000 शेयर्स के लिए कि आओ जी आओ हमारे पास 6,000 सामान है, 6,000 शेयर है, तो 6,000 शेयर ले लो।
तो 7,500 जिन्होंने मांगा उनको हमने 6,000 दे दिए प्रोपोर्शनेटली। बाकी 1,500 का क्या हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन तो 9,000 की लाई थी, 7,500 वालों को तो 6,000 दे दिए, बाकी का क्या किया, बाकी को कहा कि नहीं देंगे तुमको अलॉटमेंट, रिफंड कर दिया। ओके, तो दो ही कैटेगरी बनी, टेबल बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो मत बनाओ। सर आप तो कहते हैं ना प्रोरेटा में बनाना होता है, बना सकते हो, बट दो ही कैटेगरी थी ना, एक को अलॉट किया और एक को रिफंड ही कर दिया, तो रिफंड कर दिया वो तो टू बैंक जाना है, बाकी का एडजस्टमेंट देखना तो हो जाता है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वर अप्लाइड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एक्स्ट्रा पैसा था उसको आपने एडजस्ट कर दिया कहां पे, अलॉटमेंट। अब डी, टू हुम 100 शेयर्स वर अलॉटेड, जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए होंगे, ऑब्वियसली वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, जिन दो ही कैटेगरी है सर, एक को तो अलॉट क्लियर कर रहे हैं, एक को अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जिसको शेयर अलॉट हुए हैं। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ओके, तो डी के शेयर्स क्या कर लिए गए हैं, फोरफिट कर लिए गए हैं। कब, ना तो उसने फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड टू पे फर्स्ट कॉल, फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, उसके शेयर फोरफिट कर लिए आफ्टर फर्स्ट कॉल। ओके, जेड की क्या कहानी है, द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, ओके, फेल टू पे द बोथ द कॉल, ना फर्स्ट कॉल दिया ना सेकेंड कॉल दिया, और उसके शेयर कब फोरफिट कर लिए गए, फोरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक का फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर लिया गया, एक का सेकेंड कॉल के बाद फोरफिट कर लिया गया। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, जितने भी शेयर्स आपने फोरफिट किए हैं, यहां पे 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे और यहाँ पे 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे, होल्डर है मतलब अलॉट किए हैं। 200 और 100, 300 में से 200 शेयर्स रीशू हैं, 200 शेयर्स रीशू हैं। ओके, एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8.5, मतलब फुल्ली पेड अप तो कितना होता है, 10 रुपए होता है ना, तो 1.5 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट, 1.5 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट। अच्छा, ये जो 200 शेयर है, अब ये बात आती है कि 200 शेयर किसमें से होंगे, क्या ये 200 शेयर ये पूरे पूरे जेड वाले हैं, या इसके 100 और इसके 100 हैं, बताओ। तो कहा द होल ऑफ द डी शेयर बीइंग इंक्लूडेड। अच्छा, इसका मतलब इन 200 में से डी के 100 शेयर्स हैं और जेड के भी 100 शेयर्स है। सर इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत थी, ट्राई करना चाहोगे खुद। सर इसमें तो आपने कैश बुक भी बना रखा है, हाँ इसमें हमको लिख लेना, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास एंट्रीज, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास एंट्रीज। ओके डन। तो सर कैश बुक बना रहे हैं, इसका मतलब बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब किधर आएगा, कैश बुक में आएगा। चलिए अब 1 बाय 1, मुश्किल नहीं है ना, लाइन से चलोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, तो हमने इनवाइट किया था 6,000 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन आया 9,000 के लिए। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगा। इक्विटी वर्ड कहीं यूज किया है क्या, दिख तो नहीं पा रहा है, नो ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी यूज किया तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो मत करना, ठीक है। चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 9,000 शेयर्स पे, 9,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना, 2 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,000 शेयर्स पे 2 रुपए, 18,000 हो गया। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान देना, लाख में तो है नहीं ना, ये लाख हटा देना, 18,000 18,000, ओके, 9,000 शेयर इंटू दिस वन। आगे देखो, फिर क्या करोगे सर, इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी तो एक्स्ट्रा है ना, तो ध्यान से कितना एक्स्ट्रा एडजस्ट करोगे, कितना रिफंड करोगे। सर जो रिफंड लिखना है ना वो तो इधर लिख दो, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रिफंड कर रहे हो सर, 1,500 शेयर्स पे हम रिफंड कर रहे हैं। उसने बोला
कि 7,500 वालों को आप 6,000 शेयर्स दे रहे हो, इसका मतलब रिमेनिंग 1500, क्योंकि एप्लीकेशन आई थी 9,000 के लिए, तो रिमेनिंग 1500 को आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो 1500 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी था 2 रुपए, ये हो गया 3,000। ये आप क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो। ओके, तो बैंक टू एप्लीकेशन 18,000, एप्लीकेशन टू बैंक। ओके, फिर 18,000 में से 3,000 हटा दिए, 15,000 को और एडजस्ट करना है ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 15,000, इसको और एडजस्ट कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा टू, किधर, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा। कैसे कैसे, कितना एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, हमने इनवाइट कितने के लिए किया था, 6,000, तो हम शेयर्स अलॉट भी कितने कर रहे हैं, 6,000। तो 6,000 के रिगार्डिंग एप्लीकेशन मनी कितना हुआ, 2 रुपए के हिसाब से 12,000। बाकी एक्स्ट्रा, बाकी एक्स्ट्रा कैसे, 7,500 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, हमने उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट दिया, मतलब जितना हमारे पास सामान था वो दिया, 6,000 शेयर दे दिए। तो 1,500 शेयर्स पे 2 रुपए एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ रखा है, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा रखा है, वो हम किधर एडजस्ट कर लिए, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए। तो टेबल बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर, बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया ना, 9,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आया 2 रुपए, फिर उसमें से 1,500 शेयर्स, 1,500 शेयर्स को तो कुछ भी अलॉट नहीं किया, क्योंकि उसने कहा था 7,500 वालों को प्रो रेटा दे दिया, मतलब 7,500 वालों को आपने 6,000 शेयर्स दे दिए, बाकी 1,500 को कुछ नहीं दिया। तो जिनको नहीं दिया उनका पैसा रिफंड कर दो, सिंपल। जिनको कुछ नहीं दिया उनका पैसा रिफंड कर दो। फिर बचे 15,000 का और हिसाब देना है, तो 15,000 में से जितने शेयर्स आप अलॉट किए हैं उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन मनी मिला था वो टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। नाउ अब अलॉटमेंट मनी मांगोगे, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने पे मांगोगे, जितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, तो 6,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी है कितने का, 5 रुपए का, 3+2, 3+2 5 रुपए का। ये लो जी, 6,000 इंटू 5, 30,000 रुपए ये हो गया। फिर 6,000 शेयर इंटू 3 रुपए, 18,000 तो शेयर कैपिटल के सामने, और 6,000 शेयर इंटू ₹2, 12,000 प्रीमियम के सामने आ जाएगा। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर बैंक टू अलॉटमेंट करेंगे, पैसा आएगा। क्या सारा पैसा आ गया क्या, देखो सर अलॉटमेंट पे किसने गड़बड़ किया क्या, हाँ सर किया है, अलॉटमेंट पे गड़बड़ किया है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी 100 शेयर। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं आया, तो एक काम करते हैं 100 शेयर इंटू 5 रुपए, 500 रुपए नहीं आए, माइनस कर दो। तो 30,000 में से 500 नहीं आया, तो 30,000 माइनस कर देता हूं 500, 69,500, 29,500 से मैं एंट्री कर देता हूं, 29,500 से मैं एंट्री कर देता हूं। क्या ये सही होगा, नहीं नहीं सर, एक बच्चे ने बोला नहीं सर नहीं, जो ऑलरेडी आ रखा है ना उसको भी तो लेस करोगे। मेरे को यार दिमाग तो तूने सही लगाया, 3,000 ये भी लेस कर दो। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मांगा था 30, 3,000 ऑलरेडी आ रखा है, तो बचे कितने, 27,000, 27,000 और आने थे। तो 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आया, तो 100 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं आए, तो 100 इंटू 5, 500 और माइनस किया, तो 26,500 से बैंक टू अलॉटमेंट कर देना चाहिए, 26,500 से बैंक टू अलॉटमेंट कर देना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम गलत कर दोगे। सर क्यों, चलो बताते हैं। क्या वाकई 500 रुपए नहीं आए, तो सुनो वर्किंग नोट देखो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हम वर्किंग नोट बनाएंगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और ये वर्किंग नोट बनेगा कब, और ये वर्किंग नोट बनेगा कब, कब बनेगा, when there is pro rata allotment, when there is pro rata allotment and and application money received
या यूं कहूं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड is to be adjusted against future calls. फ्यूचर कॉल मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सारा फ्यूचर कॉल्स। फ्यूचर कॉल के लिए भी लिख देता हूं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस पर एडजस्ट होना हो। एंड शेयर होल्डर डिड नॉट पे एनी फ्यूचर कॉल, दिस फ्यूचर कॉल लिख देता हूं, दिस फ्यूचर कॉल। ओके तो ये अलॉटमेंट ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, क्या यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट था? हाँ सर प्रोरेटा अलॉटमेंट था, 7,500 वालों को 6,000 दिए, बिल्कुल। तो इससे क्या हो रखा था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था। हाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था सर, जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। और हुआ क्या, इन्हीं लोगों में से क्या हुआ, एक बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो क्या लिखा, अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। और एक शेयर होल्डर ने क्या किया, डिड नॉट पे दिस फ्यूचर कॉल। और अगर ऐसा कॉल नहीं दिया हो तो हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का। कैसे बनेगा वो सुनो, नाम डी, एक तरफ लिखना अप्लाइड, एक तरफ लिखना अलॉटेड। जैसा बनाऊं वैसा सेम बनाना है, एक तरफ लिखना अप्लाइड, एक तरफ लिखना अलॉटेड। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है वो देखना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार तुमको चकमा देता है, कभी वो अप्लाइड के बारे में लिखता है, कभी तुमको अलॉटेड के बारे में लिखता है। डी, जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, अप्लाइड नहीं किया था इसने, इनको 100 शेयर अलॉट किए हैं। तो एक बात बताओ, अगर इसको 100 शेयर्स अलॉट किए हैं तो फिर इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो फिर इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा सर, 7,500 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 6,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो मैं ये कहूं कि जिनको 6,000 अलॉट किए थे उन्होंने 7,500 के लिए अप्लाई किया था, जिनको 6,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे उन्होंने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो इन 100 शेयर्स जिनको अलॉट हुए उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था सर, 125 शेयर्स के लिए, 125 शेयर्स के लिए, 125 शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। एक रूल याद रखना, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। यूनिटरी सिस्टम एक एक नियम के लिए बहुत सही रहेगा। कैसे, 100 शेयर्स क्या थे, अलॉटेड, सेम शुड बी डिवाइडेड, तो मैंने अलॉटेड से डिवाइड किया 6,000। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट क्या करना है, अप्लाइड, तो मैंने अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, एक दो बार करोगे आ जाएगा। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। जिन्होंने 6,000 अलॉट हुआ उन्होंने 7,500 के लिए अप्लाई किया था, तो 100 शेयर जिनको अलॉट हुआ उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था, 125। सर इसकी क्या जरूरत थी, मैं क्या इसकी जरूरत थी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था इस बंदे से, डी से। सर डी से देखो ऐसा है, 125 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया, 100 शेयर्स को अलॉट किए गए थे और एप्लीकेशन मनी था 2 रुपए, तो 50 रुपए क्या था, एक्स्ट्रा मनी था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मनी हमको रिसीव हो रखा था एप्लीकेशन पे, कहां एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे। ओके, फिर आपने अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कितने शेयर्स पे मांगोगे भैया, जितना तुमको सामान दिया उसी पे मांगोगे ना। तो अलॉटमेंट कितना किया था तुमको, 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स पे तुम अलॉटमेंट मनी कितना था, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना मांगोगे, 500। अलॉटमेंट पे हमने मांगा 500 रुपए। अब क्या इसने ऑलरेडी कुछ दे रखा था, हाँ, जितना पैसा एक्सेस आ रखा था उसको तुम एडजस्ट कर लोगे, कितना, 50 रुपए, वो तुमने एडजस्ट किया। इसका मतलब नेट कितना नहीं आया, 450। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया पहले हम क्या कर रहे थे, 100 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं है, 500 रुपए नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे 500 रुपए नहीं है, कुछ पैसा उस बंदे ने बेचारे ने एप्लीकेशन पे दे रखा था, वो तो एडजस्ट कर लो, उसके अलावा बताओ कितनी है। सो कितना नहीं रिसीव हुआ, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, वो 500 नहीं है,
वो 450। और हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ही वर्किंग नोट बनाना जैसा हूबहू मैंने लिखा है, जैसा हूबहू मैंने लिखा है सेम वैसा ही बनाना। नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये सेम वैसा बनेगा दिस वन। बस आपको ये नहीं लिख के आना। ये तो मैंने बताया कि ये वर्किंग नोट बनेगा कब, ये वर्किंग नोट बनेगा कब। तो सर जेड के लिए भी बनेगा क्या ये वर्किंग नोट? क्या ये जेड के लिए भी बनेगा क्या? मैं एक बात बताऊं, मैंने क्या कहा, जहां पे प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट, लेकिन ये इसने 200 शेयर्स पे क्या नहीं दिया सर, इसने है ना दोनों कॉल नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल। बिल्कुल। एक बात बताओ, अलॉटमेंट तो दे दिया ना? हाँ अलॉटमेंट तो दे दिया सर। इसका मतलब जिस पर एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो रखा था, एक्सेस अमाउंट रिसीव हो रखा था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिस पर एडजस्ट हुआ है, वो पैसा तो उसने दे दिया ना। हाँ, तो फिर उसके लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। वर्किंग नोट कहां बनाना है? जहां पे प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ हो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और शेयर होल्डर ने वो रिलेवेंट कॉल नहीं दिया हो, वो रिलेवेंट कॉल नहीं दिया हो, बट जो जेड था उसने अलॉटमेंट तो दे दिया था। तो जेड के लिए अपने को ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट पे ही एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट हुआ था, कॉल्स पे नहीं हुआ था। सर अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हुआ, बिल्कुल, और वो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी, अब कोई बंदा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं देता है, तो फिर हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको देखना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा पैसा और कितना एडजस्ट हो गया, क्योंकि उतना तो उसने दे दिया ना, तो इसलिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये डिट्टो ऐसा बनाना, एक तरफ अप्लाइड लिखना, एक तरफ अलॉटेड लिखना। कभी कभी क्वेश्चन वाला अलॉटेड बोलता है, जैसे इसमें बोला, कभी बोलेगा डी हु अप्लाइड फॉर 125 शेयर्स, तो 125 दे रखा होगा, फिर तुमको 100 निकालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस सेम फॉलो करना है, ठीक है। चल आगे देखो, तो कितना नहीं आया? 450 नहीं आया सर, 450 नहीं आया, तो अभी क्या करोगे? बैंक टू अलॉटमेंट कितना करोगे? तो बैंक टू अलॉटमेंट देखो कितना था, मांगा कितना अलॉटमेंट पे? 30,000, 30,000 दिस वन। ऑलरेडी कितना रखा था? 3,000। तो 30,000 में से 3,000 हटा दो, 27,000, 27,000 आना था, लेकिन 450 नहीं आया। तो 27,000 माइनस 450, 26,550, 26,550। दिस वन इज करेक्ट आंसर, 26,550। ओके सर, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आएगा, आगे क्वेश्चन और आएंगे, ऐसे प्रैक्टिस करना। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था सर? फर्स्ट कॉल था 3 रुपए का, और सेकंड कॉल था 2 रुपए का। फर्स्ट कॉल का 3 रुपए का, कितने शेयर्स पे? ऑब्वियसली जितने शेयर्स हमने अलॉट किए, तो 6,000 शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल कितना है सर? 3 रुपए का, 18,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, कॉल्स इन एरियर की तो हम एंट्री करते ही नहीं ना, जितना रिसीव होता है केवल उससे कर देते, तो कॉल्स इन एरियर मैंने यूज नहीं किया है। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल किया, डन। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें मैं कॉल्स इन एरियर यूज करके बताऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस में रहे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। नाउ बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फर्स्ट कॉल में क्या करोगे? कितना मांगा सर? 18,000 मांगा, माइनस कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया सर? 100 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, और 200 पे भी पैसा नहीं है। फर्स्ट कॉल ना इसने दिया ना इसने दिया। ओके, 300 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो 300 शेयर्स इंटू 3 रुपए, डायरेक्ट माइनस कर दें यहाँ पे। हाँ, इस पे वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि कोई एक्सेस पैसा कॉल पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो कितना आएगा? 17,100, 17,100। अब फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल ड्यू करेगा? नहीं, सेकंड कॉल से पहले तुमको क्या करना होगा? इसके शेयर फोरफिट कर लेने होंगे, इसके शेयर फोरफिट कर लेने होंगे। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ओके, तो पहले फोर फीचर का एंट्री करो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हो तुम? 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे ना इसको, 100 शेयर्स तुम फोरफिट कर रहे हो। अब तक कितना मांगा जा चुका है? कॉल्ड अप, अब तक कितना मांगा जा चुका है सर? अब तक है ना सेकंड कॉल नहीं मांगा, बाकी सब मांग लिया। तो सेकंड कॉल नहीं मांगा तो 2 रुपए नहीं मांगे, बाकी 8 रुपए तो मांग लिए ना। बिल्कुल, कितना हुआ? 800। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करें? क्या डेबिट होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सोच के बताना। इस डी ने क्या सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया? क्या? नहीं सर, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम बनता कितना है इसका? 2 रुपए।
100 शेयर्स पे 2 रुपए, 200 रुपए। मांगना कितना था? 100 पे 5, 500 रुपए बनता है। अलॉटमेंट 500 बनता है, जिसमें 300 तो फेस वैल्यू के रिगार्डिंग और 200 प्रीमियम के रिगार्डिंग था। इससे कितने नहीं आए थे वो अमाउंट ध्यान रखना। इससे कितने नहीं आए थे? 450, 450 नहीं आए। तो क्या नहीं आया तुम्हारे पास? सर प्रीमियम नहीं आया। प्रीमियम नहीं आया मतलब जो तुम्हारे पास आया है ना पैसा, इसने कहा था ना इससे 50 रुपए एक्स्ट्रा रखे थे, वो तुम्हें एडजस्ट करने थे। वो 50 रुपए एडजस्ट कहाँ होंगे? 50 रुपए एडजस्ट कहाँ होंगे? ये अलॉटमेंट पे तुमने जो 5 रुपए मांगे है ना, 3+2, ये 50 रुपए पहले एडजस्ट कहाँ होंगे? सर ये 50 रुपए, अगर मैं इसको और तुमको बाइफरकेट करके दिखाऊं ना यहाँ पे, तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि 300 रुपए तो फेस वैल्यू के और 200 रुपए प्रीमियम के आने थे। 50 रुपए मिले हैं, तो जितना मिले पहले किधर एडजस्ट करना? फेस वैल्यू के रिगार्डिंग, कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्ट करना। मतलब प्रीमियम का तो कुछ मिला ही नहीं ना, प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ मिला ही नहीं। अच्छा सर इसका मतलब इससे एक्सेस अगर 350 आया हुआ रहता तो 300 तो कैपिटल पे एडजस्ट हो जाता, 50 प्रीमियम पे एडजस्ट हो जाता। अच्छा अभी तो नहीं माना, नहीं। इसका मतलब हम ये बोल के चलेंगे कि प्रीमियम का एक पैसा भी नहीं मिला, एक ढेला भी नहीं मिला है ना? नहीं मिला। थैला नहीं, ढेला, एक ढेला भी करेंसी जो होती थी उसको बोलते थे। तो एक चवन्नी भी नहीं मिली है, ऐसा मान लो। 200 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले, नहीं मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, डेबिट कर दो। ओके। सिक्योरिटी मिला, रिसीव हुआ ना, तो डेबिट करेंगे। हाँ ओके। क्या क्या अलॉटमेंट पे कितना? फिर कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, तुमने कैलकुलेट कर रखा है कि 450 रुपए नहीं है। ओके, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना। फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स इंटू 3 रुपए, 300 रुपए नहीं आया। बाकी बैलेंसिंग फिगर निकाल देना। 1000 में से तुम 450 लेस कर दो और 300 लेस कर दो, कितना? 250, 250 डन हो गया। हाँ सर हो गया, डन। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कॉल से एरियर कर दो, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफीचर, डन। आगे देखो, फॉरफिट हो गया, बिल्कुल। रीइश्यू करें? नहीं, अभी रीइश्यू नहीं करना, पहले सेकंड कॉल मांगना। प्रोसेस देखो, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, बिल्कुल। फिर जेड के शेयर भी क्या कर लिए? सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए। फिर दोनों के शेयर रीइश्यू कर रहे हो तुम बाद में, बाद में रीइश्यू करना, अभी नहीं। अच्छा तो पहले क्या करें? अब सेकंड कॉल मांगो। कितना मांगोगे? सर 6000 शेयर्स पे 2 रुपए मांग लेंगे। 6000 शेयर्स पे 2 रुपए मांग लेंगे। जैसे ही तुम 6000 शेयर्स पे 2 रुपए मांग लोगे, तुम गलत कर दोगे। क्यों? 6000 में से 100 शेयर्स तो फॉरफिट कर लिए ना तुमने। जिनके शेयर फॉरफिट कर लिए, अगर उनसे मांगने चले गए तो तुमको मार मार के भगाएगा वो। मेरे शेयर भी फॉरफिट कर लिए, पैसा भी मांगने आ गए। हाँ, ज्यादा होशियार बनता है, ठीक है ना? डंडा लेके पीछे भागे तुम्हारे, ठीक है? तो तुमको क्या करना है? 6000 में से अब 100 शेयर पे पैसा मत मांगना, 5900 शेयर्स पे ही पैसा मांगोगे। कितनी सारी चीजें होती है यहाँ पे ध्यान रखने की। क्वेश्चन शानदार है ना? शानदार। तो 5900 शेयर्स पे तुम 2 रुपए मांगना। कितना आएगा? 11800 रुपए। कितना आया 11800 में से? तो देखो, मैंने मांगे 11800, उसमें से किसने पैसा नहीं दिया? जेड ने नहीं दिया था सेकंड कॉल का, वो बेचारा तो पहले ही फॉरफिट हो चुका है। जेड ने 200 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। 200 शेयर्स पे कितने रुपए? 2 रुपए, सिंपल। डाई कर सकते हैं, हाँ, कोई एक्सेस पैसा थोड़ा ना एडजस्ट हो रहा है। 400 तुम माइनस कर दो, तो 11800 में से 400 माइनस किया, 11400। ओके, डन। तो टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया। अब क्या करें सर? अब हम फॉरफिट कर लेते हैं, इसके शेयर भी फॉरफिट कर लेते हैं। किसके? 200 शेयर्स हैं। अब तक कितना मांगा जा चुका है सर? अब तक सेकंड कॉल तक पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके हैं। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया था 3 रुपए का, सेकंड कॉल नहीं दिया था 2 रुपए का, बाकी मिल गया। हाँ, बाकी मिल गया, 1000 रुपए मिल गए टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। ओके, ना अब क्या करोगे? रीइश्यू करेंगे सर। रीइश्यू करोगे तो कैसे करोगे? ध्यान से रीइश्यू करोगे कैसा? 1.5 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बड़ा ध्यान से करना। 200 शेयर्स इश्यू कर रहे हो आप, कितने पे? 8.5 रुपए पे। शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा? 200 इंटू 10,
200 इंटू 10, बाकी डिस्काउंट जाएगा। अब ये एक ही एंट्री दो जगह जाएगी, बैंक टू शेयर कैपिटल तो जाएगा कैश बुक में, और शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल जाएगा जर्नल एंट्री में। ओ ये यहां गड़बड़ है सर, है ना, कोई ना, करो। बैंक टू शेयर कैपिटल करोगे, 200 शेयर्स पे तुम्हारे पास कितना है, 8.5 रुपए। 200 शेयर्स पे 8.5 रुपए कितना होता है सर, 200 इंटू 8.5, 1700 रुपए। और डिस्काउंट वाला जो पार्ट है, शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल, वो यहां पे लिखोगे कितना डिस्काउंट, 1.5 रुपीज का डिस्काउंट। तो 200 इंटू 1.5, 300 रुपए का ये हो गया। एक ही एंट्री को दो बार बांटना पड़ेगा, बैंक वाला ट्रांजेक्शन कैश बुक में और बाकी जर्नल एंट्री में। ओके, अब जब जब धरती पे रीइश्यू होगा ना, तब तब शेयर फोर फीचर से अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। जब जब धरती पे फोर फीचर होगा, रीइश्यू होगा, तब तब फोर फीचर नहीं, रीइश्यू होगा, तब तब शेयर फोर फीचर से अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बताओ कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान से। पहले डी के शेयर्स की बात करते हैं। कितना रिसीव हुआ था फोर फीचर पे, 250, 100 शेयर्स पे 250 मिला था, फोरफिट किए थे 100 शेयर्स। इसमें से रीइश्यू कितने कर दिए, इसके तो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए सर, इसके तो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, प्लस यहां कितना मिला था, जेड पे 1000 रुपए आए थे 200 शेयर्स पे, 1000 रुपए आए थे 200 शेयर्स पे। इसमें से रीइश्यू कितने हैं सर, इसमें से 100 शेयर्स ही रीइश्यू हैं, क्योंकि हमने टोटल 200 इश्यू किए हैं, जिसमें डी के कितने थे 100, और बाकी थे जेड के, तो बाकी जेड के भी कितने बचे 100। ओके, माइनस डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट था सर 300 रुपए का। ओके, तो बस कैलकुलेट कर लो, 250 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो 250 रहेगा, फिर 1000 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 एम प्लस, और 300 एम माइनस किया एमआरसी, 450 रुपए। ओ सर, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, और नहीं आए तो फिर से वीडियो देखना। शानदार क्वेश्चन है। क्या क्या चीजें ध्यान रखने लायक थी, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले तो कैश बुक और जर्नल जब बनता है तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा और बाकी ट्रांजेक्शन जर्नल में जाएगा। तो सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन किया, जितने शेयर्स ने अप्लाई किया था उनका उस अमाउंट से 9000 शेयर्स ने अप्लाई किया था, 9000 इंटू 2, फिर एडजस्ट किया। तो ध्यान रखना, पहले रिफंड वाला कर दो, फिर बाकी मनी को एडजस्ट कर दो, एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, देन कॉल पे कितना, ठीक है। फिर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, सबसे मांगोगे। अलॉटमेंट रिसीव करोगे ना, तो ध्यान रखना कि भैया अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसको प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है और उसका कोई एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा हो, तो अलॉटमेंट और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया हो तो हमेशा वर्किंग नोट बनेगा। एक्सेस पैसा एडजस्ट हो रहा हो और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया हो तो हमेशा बनेगा, और यही कॉल्स पे भी अप्लाई होगा। कॉल्स पे कोई एक्सेस पैसा एडजस्ट हो रहा है और कॉल मनी नहीं दिया तो वर्किंग नोट बनाना होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे पूरे 6000 पे, फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, ठीक है जी, फर्स्ट कॉल रिसीव कर लिया। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव के जस्ट बाद आप फॉरफीचर कर, तो ध्यान रखना कॉल्ड अप वैल्यू उसके अकॉर्डिंग जाएगा। और उसके बाद अच्छा, ये वाला अमाउंट फिर लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम वर्किंग नोट ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर मत लिख देना 100 इंटू 5, नालायकों की जगह @5 किया 500 लिख दिया, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड कॉल जब मांगोगे तो जिन शेयर पे फॉरफीचर हो गया था उनसे मत मांगना, मार मार के भगाएंगे तुमको, या भगा भगा के मारेंगे, कुछ भी जो तुम्हारी चॉइस हो। फिर सेकंड कॉल रिसीव कर लेना, ठीक है जी, सेकंड कॉल रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड कॉल के बाद हमने और शेयर फॉरफिट कर लिए। फिर उसके बाद हमने रीइश्यू किया, तो रीइश्यू में ध्यान रखना बैंक का एंट्री कैश बुक में, डिस्काउंट कुछ दिया है तो जर्नल में जाएगा। उसके बाद जब जब धरती पे रीइश्यू होगा शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो इसकी कैलकुलेशन भी बड़े ध्यान से कर लेना, ठीक है, बड़ा सिंपल था, ठीक है। तो हर चीज ध्यान रखने लायक थी, हर चीज ध्यान रखने लायक थी कि भैया 250 रुपीज आए थे 100 शेयर पे, रीइश्यू भी कितने कर दिए, सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। फिर दूसरा फॉरफीचर में 1000 रुपए आए थे, 200 शेयर फॉरफिट किए थे, रीइश्यू कितना किया, उसमें से 100 शेयर रीइश्यू किया, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। सिंपल फॉर्मूला सिखा रखा है सर, इसमें वो छोटा वाला फॉर्मूला नहीं, वो नहीं लगाना। ओके, तो आ गया फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, डन। चलिए, तो डन है यहां तक। अगला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, सेम इसी बेस पर है, मैं सॉल्यूशन लिखा हुआ रखूंगा, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको ट्राई करके लाओगे। इसमें आपको सबके लिए जर्नल एंट्री करना है, कैश बुक नहीं बनाना है, तो लफड़ा भी नहीं है, लेकिन है सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन। आप खुद करोगे
मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर शो कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का ये होमवर्क रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।